बांग्लादेश टीम के खिलाफ आया कप्तान केन विलियमसन, डेरिल मिशेल का खौफनाक तूफान। दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने टेके घुटने बांग्लादेशी गेंदबाजों ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का 11वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान केन विलियमसन की कप्तानी पारी देखने को मिली, साथ ही डेरिल मिशेल ने भी हाथ खोले। पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि आप भी न्यूजीलैंड की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। मुकाबले की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में ओपनिंग करना है लिटन दास, तंजीन हसन, जहां पहली ही बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने लिटन दास को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 5वीं बॉल पर ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर तंजीन हसन ने एक शानदार चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को मेहंदी हसन मिराज ने चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर मैट हेनरी को मेहंदी हसन मिराज ने एक और चौका लगाया। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को तंजीन हसन ने एक और चौका लगा दिया। लेकिन 7वें ओवर की छठी बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन ने तंजीन हसन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। तंजीन हसन 17 गेंद पर 16 रन ही बना पाए। तंजीन हसन के रूप में बांग्लादेश का दूसरा विकेट 40 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 10वें ओवर की छठी बॉल पर मिचेल सेंटनर को सेंतो ने चौका लगा दिया। लेकिन 11वें ओवर की चौथी बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन ने मेहंदी हसन मिराज को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में मेहंदी हसन मिराज 46 गेंद पर 30 रन ही बना पाए। मेहंदी हसन मिराज के रूप में बांग्लादेश का तीसरा विकेट 56 रन का स्कोर पर गिरा। लेकिन 12वें ओवर की पहली बॉल पर ग्लेन फिलिप्स ने सेंतो को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। सेंतो 8 गेंद पर 7 रन ही बना पाए। सेंतो के रूप में बांग्लादेश का चौथा विकेट 56 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 13वें ओवर की पहली बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन की बॉल पर मुस्तफिजुर ने एक शानदार चौका लगा दिया। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को मुस्तफिजुर ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 19वें ओवर की छठी बॉल पर मैट हेनरी की बॉल पर साकिब अल हसन ने एक शानदार चौका लगाया। 21वें ओवर की 5वीं बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को मुशफिकुर ने चौका लगा दिया। 25वें ओवर की छठी बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को मुशफिकुर ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 27वें ओवर की पहली बॉल पर फर्ग्यूसन की बॉल पर मुशफिकुर ने अपने 50 रनों को पूरा किया। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन को साकिब अल हसन ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, फिर 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर लोकी फर्ग्यूसन ने साकिब अल हसन को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। साकिब अल हसन 51 गेंद पर 40 रन ही बना पाए। साकिब के रूप में बांग्लादेश का 5वां विकेट 152 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर मैट हेनरी ने मुशफिकुर को बोल्ट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। मुशफिकुर 75 गेंद पर 66 रन ही बना पाए। मुशफिकुर के रूप में बांग्लादेश का छठा विकेट 175 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 37वें ओवर की 5वीं बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने रोहित हृदय को पवेलियन की ओर पहुंचाया। हृदय 13 रन ही बना पाए। हृदय के रूप में बांग्लादेश का 7वां विकेट 180 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर सचिन रविंद्रा को तस्किन अहमद ने छक्का लगा दिया। फिर 44वें ओवर की छठी बॉल पर मिचेल सेंटनर ने तस्किन अहमद को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। यहां तस्किन अहमद 17 रन ही बना पाए। तस्किन अहमद के रूप में बांग्लादेश का 8वां विकेट 214 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों, 48वें ओवर की तीसरी बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को महमूदुल्लाह ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 49वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल को एक गगनचुम्बी छक्का लगाया महमूदुल्लाह ने। इस तरह बांग्लादेश की टीम 50 ओवर में 245 रन ही बना पाई, 9 विकेट के नुकसान पर। इस स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। दोस्तों, क्या जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड ने अपना तीसरा मुकाबले को लगातार जीत लिया है। जहां दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर ने सचिन रविंद्रा को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। सचिन रविंद्रा 13 गेंद पर 9 रन ही बना पाए। सचिन रविंद्रा के रूप में यहां न्यूजीलैंड टीम का पहला विकेट 12 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर पारी को संभाला डेवन कॉनवे और केन विलियमसन ने। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर शरीफुल इस्लाम को कॉनवे ने एक शानदार चौका लगा दिया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर शरीफुल इस्लाम को केन विलियमसन ने एक और गजब का शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की छठी बॉल पर तस्किन अहमद को केन विलियमसन ने एक और चौका लगा दिया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर मेहंदी हसन मिराज को केन विलियमसन ने एक और चौका लगा दिया। लेकिन 20वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब अल हसन ने
डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। डेवन कॉनवे 59 गेंद पर 45 रन बनाए, 3 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। डेवन कॉनवे के रोब में यह न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 92 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन फिर पारी को संभाला डेरिल मिशेल और केन विलियमसन ने गजब की बल्लेबाजी की। 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब अल हसन की बॉल पर डेरिल मिशेल ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया, यानी कि फॉर्म इनके साथ आ चुकी थी। 22वें ओवर की 5वीं बॉल पर साकिब अल हसन को केन विलियमसन ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। 24वें ओवर की 6ठी बॉल पर साकिब अल हसन की बॉल पर केन विलियमसन ने एक और चौका लगाया। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर शरीफुल इस्लाम को केन विलियमसन ने सिंगल लिया और अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। केन विलियमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि लंबे समय तक वनडे क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन आने के बाद इस वर्ल्ड कप में अर्धशतक जड़ना ये केन विलियमसन की क्लास हमें देखने को मिली। 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर शरीफुल इस्लाम की बॉल पर केन विलियमसन ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 31वें ओवर की दूसरी बॉल पर मेहंदी हसन मिराज को केन विलियमसन ने चौका जड़ दिया। 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर मेहंदी हसन मिराज को केन विलियमसन ने एक और गजब का शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर तस्किन अहमद को डेरिल मिशेल ने चौका लगाया, तो 36वें ओवर की 4थी बॉल पर साकिब अल हसन की बॉल पर डेरिल मिशेल ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर तस्किन अहमद की बॉल पर डेरिल मिशेल ने एक और गगनचुम्बी छक्का लगा दिया, लेकिन दोस्तों फिर डेरिल मिशेल ने अपने अर्धशतक को पूरा किया शानदार परफॉर्मेंस करते हुए। फिर दोस्तों यहाँ केन विलियमसन को चोट लगने की वजह से वो बाहर चले गए। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे ग्लेन फिलिप्स। 38वें ओवर की 4थी बॉल पर मुशफिकुर की बॉल पर डेरिल मिशेल ने एक और गजब का शॉट लगाकर चौका लगा दिया, यानी कि एक छोर पर डेरिल मिशेल की गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर केन विलियमसन अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो सत्तर के करीब पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिटायर्ड हर्ट होकर आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। केन विलियमसन इस मुकाबले में 107 गेंद पर 78 रन की विस्फोटक पारी के लिए केन विलियमसन जो कि आउट नहीं हुए, खुद की चोट लगने की वजह से बाहर चले गए थे। इस मुकाबले में मौका मिला बल्लेबाजी करने का ग्लेन फिलिप्स को, जो कि आक्रामक रवैया अपना चुके थे। फिर दोस्तों 39वें ओवर की पहली बॉल पर तस्किन अहमद को डेरिल मिशेल ने एक और शॉट लगाकर चौका लगा दिया। 39वें ओवर की 4थी बॉल पर तस्किन अहमद को डेरिल मिशेल ने एक और चौका लगा दिया, लेकिन 39वें ओवर की 6ठी बॉल पर तस्किन अहमद को ग्लेन फिलिप्स ने एक और शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ा। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 40 ओवर में 221 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें दोस्तों डेरिल मिशेल 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 5 चौके 3 गगनचुम्बी छक्के जड़ चुके हैं। एक छोर पर ग्लेन फिलिप्स अभी बल्लेबाजी करना है, जो कि 6 रन बना चुके हैं। इनका बल्लेबाजी करना आना केन विलियमसन का बाहर जाना, यानी कि केन विलियमसन को ज़्यादा चोट नहीं हो, क्योंकि यदि बड़ी चोट यदि हो गई तो इनको सबसे बड़ा झटका लगेगा इनके कप्तान केन विलियमसन के रूप में। लेकिन इनकी पारी एक वापसी जैसी थी और लंबे समय के बाद इन्होंने वापसी की थी, तो एक ज़बरदस्त पारी के लिए 78 रन होगी। दूसरी छोर पर डेरिल मिशेल 73 रन पर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब न्यूजीलैंड टीम को जीतने के लिए 60 बॉल पर 25 रनों की जरूरत है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम आराम से इन रनों को बना लेगी और मुकाबले को जीत जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इनके सबसे गेंदबाजों के बारे में जिनका प्रदर्शन आज के मुकाबले में देखने को मिला। मुस्तफिजुर रहमान को 1 विकेट मिला, जो कि बहुत ही जल्द मिल चुका था, उसके बाद इन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिली। शरीफुल इस्लाम महंगे साबित नहीं हुए, लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिली। तस्किन अहमद को भी सफलता नहीं मिली। एकमात्र ऐसे गेंदबाज साकिब अल हसन जिन्हें सफलता मिली मिडिल ऑर्डर में आकर, ये हमेशा अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तौर पर मेहंदी हसन मिराज भी कुछ कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए, इनको भी आज सफलता नहीं मिली। आज के मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच मिले डेरिल मिशेल, जिनकी घातक बल्लेबाजी देखने को मिली और मुकाबले को जिताए और अंत तक नॉट आउट रहे। मुकाबला जिताना इनकी सबसे बड़ी आदत है। एक हैंड से भी इन्होंने एक छक्का लगाया, जो कि गगनचुम्बी बाहर गया था। तो दोस्तों मुकाबले को जीतने के बाद न्यूजीलैंड लगातार तीसरी जीत चुकी है।